क्या है, बस गिरता ही जाएगा। तुम क्यों आए हो यहाँ? जाओ यहाँ से। एक दफा मेरी बात तो सुन ले। वो अब यहाँ नहीं रहती। जानता हूँ, मैं आपसे मिलने आया। मुझसे? नबिया से शादी करके उसे मैं इसी घर में लेकर आऊँ। मैं तुम्हारी इस बात को कबूल कर लेता अगर नबिया को इस घर की इज्जत बनाने से पहले तुमने उसकी इज्जत को नीलाम न कर दिया होता। वो मेरी बहन है फरजाना बेगम, और मैं उसका दुख आपसे बेहतर समझता हूँ। और ये भी सुन लें कि मैं आपको भी अच्छी तरह जानता हूँ। होगा तो ऐसे, और आप क्या जाने मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो लड़की इस घर में नहीं आ सकती। देखते जिसके बच्चे की माँ बनने जा रही हूँ, उसकी बीवी बनने का ख्याल दिमाग से निकाल दे तो अच्छा। दिखाओ मुझे अपना मोबाइल। आजमा लीजिए भी, चित्ता आजमा ले। अभी देखो आप कहाँ कहाँ तक मुझ पर एतबार नहीं करती। हाँ, नहीं है तुम पर एतबार। बाहर से कोई भी आ जाए, उसका झूठ आपको सच लगता है और मेरा सच भी आपको झूठ लगता है अभी। इसलिए कि ये दिन भी तुमने खुद देखे। मार लीजिए अब्बू जी थप्पड़। शायद आपके थप्पड़ मारने से मेरी किस्मत बदल जाए। इन 7 महीनों में तुम्हारे अब्बू 700 बार मरे हैं, लेकिन इन्होंने तुम्हें एक लफ्ज नहीं कहा। क्या ये तुम्हें दिखाई नहीं देता? दिखाई देता है भी, लेकिन जो सच आप लोगों को दिखाया जा रहा है वो सच सच नहीं है। तो फिर सच क्या? अबू ने यह फैसला मेरे कहने पे किया, और आप मेरी खुशी देखिए, नबिया को नहीं। वो लड़की अगर इस घर में आ गई ना, तो हमें उसी को देखना पड़ेगा। तुम भी माँ की मुश्किल को देखो, अपनी ख्वाहिश को नहीं। बस फैसला हो चुका है। दिल का क्या है, बस गिरता ही जाएगा। दिल का क्या है, बस गिरता ही जाएगा। अस्सलाम वालेकुम चाचू। तुम्हारी ये हिम्मत कि जिस घर की इज्जत तुमने खाक में मिला दी, उसी की चौखट पे आ खड़े हुए हो तुम। ये क्या कर रहे हैं आप? घटिया कमीने इंसान। छोड़ दें आप, क्यों दुनिया वालों को सुनवा रहे हैं? छोड़े। अतिया इससे कहो कि ये यहाँ से चला जाए, वरना मैं ये भूल जाऊंगा कि ये मेरे बड़े भाई का बेटा है। दफा जाओ यहाँ से। खुदा का वास्ता है, चले जाओ यहाँ से, और दोबारा भूल कर भी आने की जरूरत नहीं है तुम्हें।
तौबा है। ऐसी ऐसी सुना के आई ना कि याद रखेंगे। किनको क्या सुना के आई हो? आपके भाई साहब के घर गई थी। अल्लाह की बंदी, वहां क्यों चली गई तुम? जाना जरूरी हो गया था इसलिए गई थी। मुझे पता है क्यों जरूरी हो गया था। बेटे ने तुम्हारी बात नहीं सुनी ना, तो तुम उनकी बेटी को सुनाने चली गई। कुछ गलत नहीं किया मैंने, तो मुझे बहुत पहले चले जाना चाहिए था ताकि ये नौबत ही ना आती। बस तुम बेटा और माँ बिल्कुल एक जैसे हो। पता नहीं दूसरों को तकलीफ पहुंचा के तुम्हें क्या खुशी महसूस होती है। पता नहीं आपको हमारी तरफदारी ना करके कौन सी खुशी हासिल होती है। कोई ढंग की बात करो ना, तो मैं तुम्हारी तरफदारी करूं। बात सुन, मेरा दिमाग पहले ही बहुत खराब, भूखी प्यासी आई हूँ आपके भाईजान के घर से। फरजाना जी, अभी घर आते हुए मेरे दिल में एक बात आई। कैसी बात? यही कि मैं ड्राइवर से कहूं कि गाड़ी सलमान अहमद के घर की तरफ मोड़ ले। वो क्यों? मैं भी तो देखूं कि जो दुख उन लोगों ने मुझे दिए हैं वो लोग कैसे जी रहे हैं। दूसरों को दुख देने वाले भी कभी खुश रहे हैं जो वो रहे होंगे। लेकिन फरजाना, मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, तो फिर मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हुआ? खैर, आपको तो आपकी गलती की सजा मिल रही है। ठीक कह रही हो फरजाना, मुझे क्या पता था, मैंने जो किया है उसकी करनी मुझे ये सब कुछ दिखाएगी। मैं बद्दुआ तो नहीं दे रही भाभी, लेकिन फिर भी कहती हूँ, उस नबिया ने आपको रुलाया है ना, देखिएगा सारी जिंदगी कैसे रुलती फिरेगी। अब तक जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है, लेकिन अच्छा करने के लिए किसी को तो पहल करना होगी, तभी कुछ अच्छा होगा। और ये अच्छा क्या है और पहल कौन करेगा? अच्छी बात यह है कि बहराम और नबिया की शादी होगी और पहल मैं करूंगा। तो इसमें अच्छा क्या है? अबू ने यह फैसला मेरे कहने पे किया और आप मेरी खुशी देखिए, नबिया को नहीं। वो लड़की अगर इस घर में आ गई ना, तो हमें उसी को देखना पड़ेगा। तुम भी माँ की मुश्किल को देखो, अपनी ख्वाहिश को नहीं। बस फैसला हो चुका है और ये फैसला बदलेगा नहीं, ये फैसला भी हो चुका है। आप दोनों बाप बेटे तो ऐसे फैसले कर रहे हैं यहाँ बैठे बैठे, जैसे वहाँ के भाई साहब आपका रास्ता देख रहे हैं। तो भाई है वो मेरा, मुश्किल में है, मैं मना लूंगा उसे। क्या अच्छी बात है। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी कमारी लड़की का रिश्ता लेकर जा रहे हैं। हम भी रिश्ते की बात ही करने जा रहे हैं, कोई बारात लेके नहीं जा रहे हैं। खैर छोड़ो तुम, ये तो ऐसी बातें करती रहती हैं, इनकी तो आदत है। इन्होंने आज तक मेरी कोई बात समझी नहीं। तुम अपनी बात करो, मैं तुम पे कैसे भरोसा कर दूं? कल को अगर तुमने अपना इरादा बदल दिया तो? आज तक तो नहीं बदला इरादा, तो आगे कैसे बदलूंगा? अगर बदलना होता तो बहुत पहले बदल गया होता। तो ठीक है, हम आज ही सलमान की तरफ चलते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। क्या हो रहा है? जो हो रहा है वो होने दो। ऐसे कैसे होने दो? मैं मानता हूँ जो कुछ होने जा रहा है वो आपकी ख्वाहिश नहीं है, लेकिन अम्मी ये सब कुछ आपकी खुशी के खिलाफ नहीं होगा, मेरी खुशी। चली गई हर्षो। जब भी नबिया की बातों पे यकीन करने को दिल चाहता, कुछ ना कुछ ऐसा कर देती है कि
बहराम सच्चा लगने लगता है। जितना दुख नबिया ने दिया है, अगर बेटे ने दिया होता तो एक लम्हा भी घर में न रहने देता। लेकिन क्या करूं, मैं भी जैसी भी है बेटी है। दुख देने वालों को अगर आंखों से दूर भी कर दिया जाए तभी दुख कम तो नहीं हो जाता ना सलमान अहमद। नए रिश्ते बनाते बनाते पुराने तोड़ बैठे। मुमताज आपको की खबर है कुछ कैसी है? लेकिन मैं सोच रही थी कि एक तरफ उनकी तरह हो आऊं। हाँ तो चली जाती हूँ। मैं ये सोच के रह जाती हूँ कि वहां जाऊंगी तो वो बहुत सारे सवाल पूछेंगी जिनके जवाब नहीं है मेरे पास। मैं भी इसी शर्मिंदगी के डर से वहां नहीं जाता। मैं कई बार उनसे मिलने गया लेकिन दरवाजे से ही पलट आया। बेटी का घर है ना, जो घर बेटी का होता है वहां जाते हुए डर ही लगता है। फरजाना, फरजाना जी। जी भाभी। ये कौन बच्चा रो रहा है? बच्चे के रोने की आवाज नहीं तो। मैं नमाज पढ़ रही थी तो किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। अरे भाभी, किसी भी बच्चे के रोने की आवाज नहीं आ रही। आपको यकीनन कोई वहम हुआ होगा। नमाज पढ़ते हुए वहम नहीं होता, इल्हाम होता है। आप यकीन जानिए, मुझे तो किसी बच्चे के भी रोने की आवाज नहीं आई। कच्ची छत के नीचे कच्ची यारियां, टप टप पानी में बरसे दिल आजारियां, सुरमई दर्द के रेशे रूह से बांध कर कोई खींचे तो यूं गुमा होता है। अबू जी, आप मेरी सिर्फ ये बात मान लें। अगर आप ये बात मान लेंगे, उसके बाद आप जो कहेंगे सब करने के लिए तैयार हूं। अच्छा कहो। दिल का क्या है बस गिरता ही जाएगा, बस गिरता ही जाएगा। भाभी, भाभी, अरे क्या हो गया? भाभी वो क्या हुआ है? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? भाभी,
नबिया के घर बेटा हुआ है। तुमसे किसने कहा? वो इशरत का फोन आया था, मुबारकबाद दे रही थी। लोग हमें क्यों मुबारकबाद दे रहे हैं? हमारा तो कोई वास्ता नहीं है नबिया से और ना ही उसके बच्चे से। अब कोई तुम्हें मुबारकबाद के लिए फोन करे तो कह देना कहती है कि घर करे या जरीना के घर। बच्चा किसी का और मुबारकबाद हम लेने बैठे। नबिया के बेटे की मुबारकबाद तो हम ही देंगे ना। क्या हुआ, इनकार हो गया क्या? नहीं, इनकार तो नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, लेकिन क्या? नबिया का बेटा हुआ। अच्छा, कब? मैं और तुम्हारे बाबा भी अस्पताल से ही आ रहे हैं। वो और उसका बेटा वही है। आपने देखा उससे? किसे? बच्चे को? नहीं। क्यों? क्या हो गया बहराम? तुम तो ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे तुम्हारी हकीकी औलाद है। रिश्ते की बात तो हुई होगी। नहीं। क्यों? रिश्ते की बात हो चुकी। हॉस्पिटल में? रिश्तों की बातें अस्पतालों में हुआ करती हैं। नबिया के घर पे बात हो गई थी। उन्होंने कुछ वक्त मांगा सोचने के लिए। हाँ, जितना सोचेंगे उतने ही उलझते जाएंगे। उनका तो नहीं पता बहरा, लेकिन हमें तुमने जरूर उलझा दिया। तुम्हारे अब्बू कह रहे थे कि जब तक वहां से कोई जवाब नहीं आता तुम कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करोगे। ठीक है, बच्चे को देखना तो कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं है ना? This boy. भाभी, भाभी क्यों रो रही हैं आप? मुझसे मत पूछा करो कि मैं क्यों रो रही हूँ। मुझसे पूछा करो कि मैं आज क्यों रो रही हूँ। मेरा बेटा क्या कहेगा कि मैंने उसकी इज्जत की हिफाजत नहीं की। भाभी, इसमें आपका क्या कसूर? मेरा ही कसूर है फरजाना। देखो ना, मेरी बहू के यहाँ बेटा हुआ है, लेकिन उस पर हमारा कोई हक नहीं है। और हक होगा भी कैसे जब बहू ही हमारी नहीं रही तो बाकी क्या रह गया। अच्छा, आप परेशान मत हो, आपकी तबीयत पहले ही खराब है। चले उठे, आराम करें, उठे। बेटा, जल्दी तैयार हो जाओ, अस्पताल जाना है। क्यों अस्पताल क्यों जाना भाई? इसलिए कि रात हम वहां से जल्दी आ गए थे।
नबिया के इस घर में आने की सिर्फ अभी बात हुई है, आई नहीं है वो इस घर में। ये भी अभी पता नहीं है कि बहू बनेगी भी कि नहीं। अच्छा मैं तो जाऊंगा, तुम्हें आना है तो आ जाना। नहीं, आप समझती क्यों नहीं? समझ तो गई हूँ, कितना समझू और क्या हो गया तुम्हें? बड़ी मुश्किल से अब्बू राजी हुए हैं, आप भी मान जाए। मान गई हूँ, क्या करूँ और? तुम अपनी अम्मी को अच्छे से जानते, मुझसे ना ये रिश्तेदारियों की चोचले वगैरह नहीं होती, समझ आई? ये सारे बिल अदा कर दिए मैंने और रिपोर्ट्स भी ले ली है। डॉक्टर साहब ने कहा है कि अब हम घर जा सकते हैं। अब्बू जी जिसके लिए इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं, एक बार उसके सर पर हाथ तो रख दे। मैं जो कुछ कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ। मुझसे कुछ ऐसा मत कहना जो मैं ना कर पाऊं। नबिया, हमारे हौसले और मत आजमाओ। अब हम तुम्हारी किसी और आजमाइश पे पूरा नहीं कर सकते। मेरा बच्चा ना ऐसे ही ये ठीक गई समझ के एक नजर प्यार से देख तो ले। तुम इनको लेके आओ, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। अबू जी आप मेरी सिर्फ ये बात मान लें। अगर आप ये बात मान लेंगे उसके बाद आप जो कहेंगे मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा कहो। मैं चाहती हूँ इस बच्चे के साथ साथ फिर आपके टेस्ट भी करवा लीजिए। ये सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो सबके जहनों में बात डाली वो सब सच नहीं है। मेरे और मेरे बच्चे पे जो इल्जाम लगाया है वो दाग धुल सके। नबिया, वो दाग धुलने की बजाय अगर फैल गया तो? हम कैसे? क्योंकि मैं जानती हूँ ये सब सच नहीं है। अगर ये सब सच होता तो मैं टेस्ट कराने के लिए क्यों कहती? चलो ठीक है, मैं भाई साहब से बात करूंगा, अगर वो मान गए तो फिर बहराम के टेस्ट भी करवा लेंगे। लेके आओ इन्हें। अरे फरजाना, देखो ना कौन है दरवाजे पे, बेल बज रही है। फरजाना। अस्सलाम वालेकुम। मैं तुमसे ये तो नहीं कहूंगी कि तुम यहाँ क्यों आए हो, लेकिन जो तुम कर रहे हो ना वो तुम्हें ज़ेब नहीं देता। फूफो जान, आप तो अच्छी तरह से जानती हैं मुझे वही करना अच्छा लगता है जो मुझे ज़ेब नहीं देता। खैर, मैं आपके लिए मिठाई लेकर आया हूँ और आप इतना कड़वा बोल रही हैं। आपकी बहू के घर बेटा पैदा हुआ तो मैंने सोचा क्यों ना मिठाई लेके जाऊं। मैं खुद बाजार गया, जाके आपके लिए बाजार से ये जबरदस्त मिठाई ली और ये लीजिए।
अपना मुंह बोला बेटा कहती थी आप मुझे। मेरा बेटा आपका पोता ही हुआ ना। छोड़े जा रहा हूं, खा लीजिएगा। हम लोग अस्पताल पहुंचे तो पता चला तुम लोग घर आ गए। जी भाई साहब, वो अस्पताल से डॉक्टर साहब ने नबिया को घर ले जाने की इजाजत दे दी थी। ये तो बहुत अच्छा हुआ। तो फिर इन हालात में तो आपने अभी नबिया से बात भी नहीं की होगी। कौन सी बात भाभी? अरे ये तो भूल गए। वो जरीना के कहने का मतलब ये है कि बहराम और नबिया के रिश्ते के सिलसिले में नबिया की मर्जी तो नहीं मालूम की होगी अभी। जी भाई साहब, मर्जी तो अभी नहीं मालूम की, लेकिन उसने एक शर्त रखी है। वो कहती है अगर हम वो शर्त पूरी कर दें तो फिर वो हमारी हर बात मान जाएगी। शर्त? कौन सी शर्त? ओहो भाई जरीना, तुम जरा तहम्मुल से काम लो। तुम चुप बैठो, मैं बात करता हूं सलमान से। हाँ सलमान, बताओ। नबिया चाहती है कि बच्चे और बहराम के कुछ टेस्ट करवाने। कैसे टेस्ट? डीएनए टेस्ट। डीएनए टेस्ट? वो क्यों? भाई साहब, नबिया बीबी यही समझती है और कहती है कि ये बच्चा जिब्रान का है और बहराम झूठ बोल रहा है। अगर ये रिश्ता टेस्ट की बुनियाद पे होना है तो आप ना ही कर दें बजाय हाँ के। वो जरीना, मैंने तुमसे कहा ना तुम चुप बैठो। ठीक है सलमान, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है, और सच पूछो तो मुझे बहराम पे कुछ ज्यादा भरोसा भी नहीं है। अच्छा, अब जो भी फैसला होगा वो मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। जी। घर चलिए। खुदा हाफिज। नबिया, ये तुमने हमें किस मुश्किल में लाकर खड़ा कर दिया? आपको मेरी मुश्किल नजर नहीं आती है ना अम्मी? नजर आ रही है। तुम्हारी मुश्किल को ही अपनी मुश्किल कह रही हूँ मैं। पुप्पो के घर से कोई नहीं आया? 2 ही लोग हैं वो घर में। फरजाना तो यहाँ आने से रही, और तुम्हारी पुप्पो, उनको तुमने इस काबिल ही कहाँ छोड़ा है कि वो यहाँ पर आएंगी। और वैसे वो आएंगी क्यों यहाँ पर? अपने पोते को देखने। नबिया, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो क्या? क्या एक ही बात की रट लगा रखी है तुमने? आज बहराम के रिश्ते के लिए हाँ करने वाले थे हम। मेरी मर्जी जाने बगैर? तुम्हारी तरह से नहीं है हम, और शायद तुमने सुना नहीं। हाँ करने वाले थे, हाँ की नहीं है। अब पता है क्यों? क्यों? क्योंकि हमने तुम्हारी कही हुई शर्त मान ली है। अब जो फैसला होगा वो डीएनए रिपोर्ट के बाद होगा। फिर तो आपको मेरी मर्जी जानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अम्मी। रिपोर्ट पे मर्जी भी लिखी होगी और सच भी। तो ठीक है, जिसका बच्चा होगा तुम भी उसी के घर जाओगी, समझी? बासु, मेरे बेटे ने उनको इतना जलील नहीं किया जितना वो हमें कर रहे हैं। क्या हो गया?
क्या हो गया अम्मी? क्या होना है? क्या आप अपने वालिद मोहतरम से पूछिए, मुझे तो इनकी बिल्कुल समझ नहीं आती। अब क्या हो गया? दिल का क्या है बस गिरता ही जाएगा ऐसे होते रिश्ते? उन्होंने कोई गलत बात नहीं की जरीना, कसूर तुम्हारे बेटे का है। न वो ऐसी हरकत करता, न वो ऐसी बात करते, और हम भी इज्जत से उनकी बेटी का रिश्ता मांगने जाते। बस मेरे बेटे ने उनको इतना जलील नहीं किया जितना वो हमें कर रहे हैं। क्या हो गया? क्या हो गया अम्मी? क्या होना है? क्या आप अपने वालिद मोहतरम से पूछिए, मुझे तो इनकी बिल्कुल समझ नहीं आती। अब क्या हो गया? होना क्या है, नबिया ने शर्त रखी है कि अगर तुम मेडिकल रिपोर्ट से ये साबित कर दो वो तुम्हारा बेटा है तो वो तुमसे शादी करने के लिए मान जाएगी। ठीक ठीक कहा उसने। दरअसल मेरे दिल की बात कर दी है, मैं कहना चाह रहा था, कह नहीं पा रहा था। ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा। आओ अंदर आओ। ये क्या? ये नबिहा के बेटे के लिए। बेटा इसकी क्या जरूरत थी? आओ नबिया अपने कमरे में। ये रही नबिया। कैसी हो नबिया? बिल्कुल ठीक। अच्छा तुम दोनों बैठ के बात करो, मैं भी आती हूँ। क्या नाम रखा? बिलाल। मैं बिलाल के लिए कुछ चीजें लाई। किसने कहा था? पूछ तो लेती करने से पहले। तुमसे पूछती तो तुम मना कर देती, इसलिए मैंने खुद ही सारी शॉपिंग कर ली। देखो एक तुम ही हो जिसको मेरी और मेरे बच्चे की फिक्र है, बाकी तो सब बातें ही सुनाने वाले हैं। मेरा बस चले तो मैं तुम्हें और बिलाल को अपने घर ले जाऊं। इतने एहसान ना करो आशी कि मैं चुका ना सकूं। तुम भी मुझ पे एक एहसान करो, ये बातें जता के मुझे बेगाना मत बनाओ। ये देखो दादी आई इसे देखने के लिए। वो इसे अपना पोता समझेंगी तब आएंगी ना। अच्छा तुम उदास नहीं हो? ये देखो प्यारा है ना? बहुत प्यारा है। देखो। एनीवे थैंक यू सो मच आशी। यू आर ऑलवेज वेलकम। देखो ये, देखो इसे। बहराम झूठा, मैं झूठा, सिर्फ तुम सच्ची हो। क्या हुआ है? तुम पूछ रही हो क्या हुआ? क्या हुआ? अरे वही हुआ जो सारी दुनिया कह रही। देखो पढ़ो इसे। अम्मी अम्मी बकवास बंद करो तुम अपनी। तो समझ नहीं आ रहा कि गोद में बच्चा लेके मंगनी की अंगूठी पहनती कैसी लगेगी।
मुझसे नहीं होगा ये सब कुछ। जिन लोगों को हमने उनके बेटे समेत इनकार करके वापस भेज दिया था, आज हम उन्हीं की राह तक रहे हैं। कपड़े बदल लेने से किस्मत नहीं बदल सकती, यही ठीक है। ये अक्लमंदी की बातें तुम अब क्यों कर रही हो? जो मैंने कह दिया वो करो। उठो और जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं कह रही हूँ कि होने वाली बहू को तो मैंने देखा हुआ, जरा होने वाले पोते का भी दीदार करा। नबी अपने कमरे में नहीं है। क्या? और ना ही बिलाल है। निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ। मैं कहती हूँ निकलो, निकलो, मैं कहती हूँ निकलो। मेरी बात तो सुनो। निकलो। दिल का क्या है बस गिरता ही जाएगा।